हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जरीब से जमीन कैसे नापते हैं। अगर आप लोग ये नहीं जानते कि जरीब क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जरीब एक जमीन नापने का यंत्र है, जमीन नापने का औजार है जिससे जमीन की पैमाइश की जाती है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक जरीब है, इसमें 100 कड़ी होता है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 66 फीट इसकी लंबाई होती है। अगर मैं गज में बात करूं तो ये 22 गज का होता है। इससे जमीन की पैमाइश की जाती है। तो आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि किसी भी आयताकार जमीन को आप जरीब से कैसे नाप सकते हैं और इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है जमीन नापने का, बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए हम लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे जाना होगा क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं कि किसी भी जमीन को जरीब से कैसे नापते हैं। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है अपना अमीन सेंटर, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है कि जरीब से जमीन कैसे नापते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जरीब जो है वो 100 कड़ी का होता है और एक जरीब 66 फीट का होता है। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। मैं आप लोगों को एक प्लॉट का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक प्लॉट है जिसकी लंबाई 200 कड़ी है, दूसरी ओर लंबाई 206 कड़ी है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई 62 कड़ी है और दूसरी ओर चौड़ाई 60 कड़ी है। अब इस जमीन की हम लोग पैमाइश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आमने सामने की जो लंबाई है वो अलग अलग है और आमने सामने की चौड़ाई भी अलग अलग है। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि आमने सामने का जो लंबाई है उसका एवरेज निकालते हैं और आमने सामने की जो चौड़ाई है उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं आप लोग जानते होंगे। एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं। तो अगर आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अगर एवरेज बोल रहा हूं तो आमने सामने की जो लंबाई है उसका हम लोग औसत निकालेंगे और आमने सामने की जो चौड़ाई है उसका औसत निकालेंगे। तो चलिए हम लोग औसत निकाल के कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि लंबाई का औसत, यानी कि लंबाई जो हमारा 200 कड़ी था और 206 कड़ी था आमने सामने की लंबाई, उसका औसत हम लोग निकाल रहे हैं। तो औसत कैसे निकालेंगे कि आमने सामने की जो लंबाई है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो आमने सामने की लंबाई कितनी थी? 200 कड़ी और 206 कड़ी। तो हम लोग जोड़ देंगे 200 और 206 को और भाग दे देंगे 2 से। तो 200 और 206 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 406/2। और जब 406 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 203 कड़ी। यानी कि लंबाई का जो एवरेज निकल गया, लंबाई का जो औसत निकल गया वो 203 कड़ी हो गया। अब हम लोगों को चौड़ाई का औसत निकालना है कि चौड़ाई का औसत कितना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चौड़ाई का औसत भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग लंबाई का औसत निकाले हैं। तो चौड़ाई का औसत क्या करेंगे? आमने सामने का जो चौड़ाई है उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो आमने सामने की चौड़ाई कितनी है? 62 कड़ी और 60 कड़ी। तो 62 कड़ी 60 कड़ी को जोड़ के हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 122। जब हम लोग 62 + 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 122/2। जब 122 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 61 कड़ी। यानी कि चौड़ाई का जो औसत हो गया वो 61 कड़ी हो गया। हमारे पास लंबाई का औसत कितना हो गया? 203 कड़ी और चौड़ाई का औसत कितना हो गया? 61 कड़ी। अब क्या है कि इस प्लॉट का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास जो प्लॉट है वो आयताकार प्लॉट है तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का एवरेज हमारे पास कितना है? 203 कड़ी। चौड़ाई का एवरेज हमारे पास कितना है? 61 कड़ी। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 203 को 61 से। तो कितना आ जाएगा? 12,383 वर्ग कड़ी। यानी कि जो प्लॉट की हम लोग पैमाइश कर रहे थे, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो एक प्लॉट है जिस प्लॉट की हम लोग पैमाइश कर रहे थे उसका रकबा कितना आ गया? 12,383 वर्ग कड़ी। अब हम लोग ये जो एरिया है 12,383 वर्ग कड़ी, इसको हम लोग धूर, कट्ठा और बीघा में बदलेंगे कि कितना धूर हुआ, कितना कट्ठा हुआ और कितना बीघा जमीन हुआ ये। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि लिखा हुआ नोट में
कि धूर, कट्ठा और बीघा का मान लग्गा या लाठा पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट नोट है। जब भी कोई बंदा डिस्कशन कर रहा है या आप लोग किसी भी जमीन का रकबा धूर, कट्ठा और बीघा में निकाल रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि जिस एरिया में आप जमीन की पैमाइश कर रहे हैं उस एरिया में कितने हाथ का लग्गा चलता है। क्योंकि धूर, कट्ठा और बीघा का जो मान होता है, धूर, कट्ठा और बीघा का जो वैल्यू होता है, वो लग्गा या लाठा पे निर्भर करता है, लग्गा या लाठा पे डिपेंड करता है। लग्गा, लाठा, गट्टा, ये सब सारी चीजें सेम होती है। बहुत सारी जगह लग्गा बोला जाता है, बहुत सारी जगह लाठा बोला जाता है, बहुत सारी जगह गाठा बोला जाता है। ये सारी चीजें सेम होती है। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट नोट है जो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जब भी आप लोग जमीन के रकबा को कट्ठा, धूर, बीघा में बदलेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि उस एरिया में कितने हाथ का लग्गा चलता है। अब जो इस प्लॉट का हमारे पास रकबा आया है 12,383, उसको हम लोग कट्ठा, धूर, बीघा में बदलेंगे। तो उसके लिए मैं जो है लग्गा की जो लंबाई लिया हूं वो 6.5 हाथ का लग्गा लिया हूं। आप लोग अपने एरिया में पता कर लीजिएगा कि आपके एरिया में कितने हाथ का लग्गा है, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करके निकालना है कि जो प्लॉट का रकबा आया है 12,383 वर्ग कड़ी, उसको धूर, कट्ठा, बीघा में कैसे बदलेंगे और कितने हाथ का लग्गा चलता है उस एरिया में। मैं जो एग्जाम्पल के लिए लिया हूं आप लोगों को समझाने के लिए 6.5 हाथ का लग्गा लिया हूं। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ कि एक लग्गा या लाठा बराबर 6.5 हाथ, 6.5 हाथ का लग्गा मैं लिया हूं। और हम सब जानते हैं कि एक धूर का जो फॉर्मूला होता है वो एक लग्गा या लाठा का स्क्वायर होता है। यानी कि एक लग्गा अगर आप चारों तरफ से जमीन ले लेते हैं तो वो एक धूर कहलाएगा। इसीलिए जो फॉर्मूला है कि एक लग्गा या लाठा का स्क्वायर जो है वो एक धूर होता है। चाहे लग्गा की लंबाई 6.5 हाथ है, चाहे लग्गा की लंबाई 7 हाथ है, 8 हाथ है, 10 हाथ है, 4 हाथ है, 5 हाथ है, 5.5 हाथ है, जो भी है, एक लग्गा अगर चारों तरफ से अगर आप ले लेते हैं तो वो एक धूर कहलाता है। आप लोग समझे होंगे, मैं कोशिश किया हूं समझाने का। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लग्गा का मान मैं कितना लिया हूं, 6.5 हाथ का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं 6.5 और गुन्ने एक हाथ जो है वो 2.272 कड़ी का होता है। अगर मैं फीट की बात करूं तो 1.5 फीट का होता है। अगर मैं इंच की बात करूं तो 18 इंच का होता है एक हाथ। तो मैं यहाँ कड़ी में कैलकुलेट कर रहा हूं, कड़ी में जमीन की पैमाइश कर रहा हूं, जरीब से जमीन की पैमाइश कर रहा हूं, इसलिए मैं कड़ी लिया हूं कि एक हाथ में 2.272 कड़ी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 6.5 यानी कि 6.5 गुन्ने 2.272 कड़ी का स्क्वायर। तो जब हम लोग 6.5 को गुना करेंगे 2.272 कड़ी से तो कितना आ जाएगा, 14.768। कितना आ जाएगा, 14.768 का स्क्वायर। और जब हम लोग 14.768 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 218.09 वर्ग कड़ी। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 218 वर्ग कड़ी। यानी कि हम लोगों को यह पता चल गया कि 6.5 हाथ के लग्गा से एक धूर में 218 वर्ग कड़ी होता है। कितना होता है, 218 वर्ग कड़ी। 6.5 हाथ के लग्गा से एक धूर में 218 वर्ग कड़ी होता है। ये हम लोग निकाल लिए। अब क्या है कि हमारे पास जो टोटल रकबा आया था, जिस प्लॉट की हम लोग पैमाइश कर रहे थे, उसका कुल रकबा कितना आया था, 12,383 वर्ग कड़ी। कितना आया था, 12,383 वर्ग कड़ी। अब क्या है कि कुल रकबा को हम लोग धूर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है कि एक धूर में जो है 218 वर्ग कड़ी होता है 6.5 हाथ के लग्गा से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं कि कुल रकबा प्लॉट का धूर में, यानी कि जो रकबा आया है 12,383, इसको हम लोग धूर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, 12,383 को भाग दे देंगे 218 वर्ग कड़ी से, क्योंकि एक धूर बराबर कितना होता है, 218 वर्ग कड़ी 6.5 हाथ के लग्गा से। तो जब हम लोग 12,383 में भाग दे देंगे 218 से, कितना आ जाएगा, 56.80 धूर। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 57 धूर। यानी कि जिस प्लॉट की हम लोग पैमाइश कर रहे थे उस प्लॉट का रकबा कितना आ गया धूर में, 57 धूर, 6.5 हाथ के लग्गा से। इस बात का हमेशा याद रखना है, 6.5 हाथ के लग्गा से हम लोग पैमाइश कर रहे हैं, इसलिए इस प्लॉट में जिस प्लॉट की हम लोग पैमाइश कर रहे हैं उस प्लॉट का जो रकबा आ गया 57 धूर 6.5 हाथ के लग्गा से। अब हम लोग इस रकबा को
कट्ठा में बदलेंगे, ये कितना कट्ठा होगा। तो हम सब जानते हैं कि 20 धूर का जो है वो 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठे का जो है 1 बीघा होता है। तो हमारे पास टोटल रकबा कितना है 57 धूर, यानी कि 20 धूर का 1 कट्ठा हो गया तो कितना हो जाएगा 2 कट्ठा। उसके बाद 17 धूर बच गया तो 2 कट्ठा 17 धूर रकबा हो जाएगा। यानी कि जिस प्लॉट की हम लोग पैमाइश कर रहे हैं उस प्लॉट का जो रकबा हो जाएगा वो 2 कट्ठा 17 धूर जमीन हो जाएगा 6.5 हाथ के लग्गा से। जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां 2 कट्ठा 17 धूर हो जाएगा जिस प्लॉट की हम लोग पैमाइश कर रहे हैं। मैं आपको प्लॉट भी एक बार दिखा देता हूं। ये एक प्लॉट है जिस प्लॉट की हम लोग पैमाइश कर रहे हैं। अगर इतनी लंबाई चौड़ाई है, 200 कड़ी लंबाई है और 206 कड़ी लंबाई है, दूसरी ओर चौड़ाई की बात करें तो 62 कड़ी चौड़ाई है एक तरफ और दूसरी तरफ 60 कड़ी चौड़ाई है और वहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है, तो वहां इसका रकबा कितना आ जाएगा 2 कट्ठा 17 धूर जमीन हो जाएगा। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को कोशिश किया हूं समझाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अपना अमीन सेंटर and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.